Hello students, now we are going to solve question number 26. Question number 23 was easy, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको भी नहीं कराया है, बाद में अगर होगा तो करा देंगे। बट क्वेश्चन नंबर 26 में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे जो 23 में है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि अभी सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, स्टॉक भी मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट हमने किए थे, सब्सक्रिप्शंस और उससे रिलेटेड, फिर अभी इसमें ये भी आपको मिल जाएगा कि फिर उसके बाद हमने मटेरियल कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड पार्ट किया था। इसमें इन दोनों का मिक्स्ड एक कैलकुलेशन दिया है और उसको करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, मैच कर लीजिए, श्री महावीर स्पोर्ट क्लब का है क्वेश्चन 2014, डेट आपका हो सकता है चेंज हो, ठीक है। स्पोर्ट्स महावीर स्पोर्ट्स क्लब का क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, दोनों साइड का टोटल मैच कर लो, टोटल है 1,33,750, ठीक है, 1,33,750, ठीक है, 1,33,750, ये सारा इसका टोटल दिया गया है। बिलो द क्वेश्चन देयर इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन and it is the adjustment. So आप मार्क करते चलिए, mark the point, 2 members subscription on the receipt side, mark the point with a pencil, 2 members subscription, okay, 2 sale of the furniture, 2 match fund receipt, clear, member subscription, sale of the furniture and 2 donation, 2 match fund receipt. On the payment side, salary, mark the salary, then by medicine purchased and by match expenses. Sorry, clear। इन 3-4 पॉइंट्स पे आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अब एडजस्टमेंट करना है तो ये क्वेश्चन दिया है 2014 का, बट क्वेश्चन में जो नीचे एडजस्टमेंट है वो 2013 से भी रिलेटेड है। सो आपको पता है कि अगर 13 से भी रिलेटेड, मतलब प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड अगर पॉइंट्स दिए गए हैं तो you have to prepare a opening balance sheet. So this is the opening balance sheet 1/4/2013 and this is the closing 31st March 2014, clear, and this is the income and expense account 31st March 2014. Let's see one by one. On the receipt side, opening cash is cash, bank and fixed deposit. So opening balance sheet is this. So cash, बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का रेट है 9% पर एनम। सो अगर हम इसको बाहर लिख दें, कैश को 800, बैंक 4200 एंड डिपॉजिट 10,000, ठीक है। इसको वैसे हमको यहां लिखना चाहिए था, बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम आपके जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए अभी हम इसको बाहर लिख रहे हैं, ठीक है। अभी आप चाहो तो अंदर ही लिखो, ठीक है, क्योंकि हम तो मिटा देंगे, आप नहीं मिटा पाओगे, तो इसलिए हम जानबूझ के यहां लिख रहे हैं, क्योंकि आप जैसे सॉल्व करोगे हम भी वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। चलिए, उसके नीचे यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना वैसे, ठीक है, एक लाइन छोड़ करके जो भी कैलकुलेशन करना है यहाँ पे कुछ लिखना है, हमें बाद में लिखेंगे, बताएंगे भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 मेंबर सब्सक्रिप्शन, आइए यहाँ पे, बाई सब्सक्रिप्शन 96,000, बाई सब्सक्रिप्शन 96,000, इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर 2012 एंड 13, ठीक है, 800 फॉर द ईयर 2012 एंड 13। सो लेस कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, लेस आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन फॉर सब्सक्रिप्शन, लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2012 एंड 13 एंड 800 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस। देन नीचे आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन receivable is as follow on 31st March 2013 is 1,000 rupees। देखिए
यहाँ पे ध्यान देना, ये 2012 एंड 13 का है, हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। जैसे 2012 और 13 में वी रिसीव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 800 रुपीज, क्लियर, वी रिसीव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 800 रुपीज, बट नीचे एडिशनल पॉइंट में आओगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज एज फॉलो ऑन 31 मार्च 2013। 2013 को कितना रिसीवेबल है, मतलब आउटस्टैंडिंग है 2013 को, 31 मार्च 2013। अब एक बात बताओ कि अगर हम 31 मार्च 2013 लिखें या अकाउंटिंग ईयर 12 और 13 लिखें, बात तो बराबर है, ठीक है, बात तो बराबर होगा। तो 2013 31 मार्च 2013 को वी हैव आउटस्टैंडिंग ऑफ 1000 रुपीज, क्लियर, वी हैव आउटस्टैंडिंग ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है, हमारे पास 1000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक, जिसमें से हमको 800 रुपीज रिसीव हो गया। तो ये 800 रुपीज हमको रिसीव हुआ, लेकिन दिस इज नॉट ए करेंट रिलेटेड फॉर द करेंट ईयर, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको साथ ही साथ यहां पे लिखते चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है 31 मार्च 2013 को 1000 रुपीज का हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में 1000 रुपीज, क्लियर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे। और अब चूंकि ये आउटस्टैंडिंग है और हमको कुछ पैसे रिसीव भी हुए हैं, अब देखो 1000 में से 800 रिसीव हो गया, अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, 200 रुपीज, समझ रहे हो ना भाई, 1000 में से 800 रुपीज हमें रिसीव हो गया है, तो वी हैव द स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ 200 रुपीज, सो वी विल राइट इट हियर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 माइनस 800, यानी कि 200 रुपीज का अभी और बैलेंस दिख रहा है। समझ में आई बात भाई, 800 यहाँ और 200 वहां, टोटल 1000 का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें से 800 वी रिसीव्ड एंड 200 इज आउटस्टैंडिंग, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑन 31 मार्च 2014, फॉर 13-14 के लिए वी हैव द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 2500 रुपीज, ठीक है, वी हैव द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 2500 रुपीज, सो दिस इज रिलेटेड टू द करेंट ईयर, सो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13-14 के लिए 2500 रुपीज, क्लियर है, 2500 रुपीज। अब ये चूंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2013 एंड 14 एंड 2500 रुपीज, ओके। नेक्स्ट कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन आर एज फॉलो ऑन 31 मार्च 2013, ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज 600 रुपीज, so it is related to the current year, so we will add back advance subscription and the amount is 600, 600 and less कर देंगे closing balance of the advance subscription 31 March 2014 900, advance subscription 900 subtract कर देंगे, ठीक है, 900 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ दिस इज द एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, सो इट इज लाइबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये लाइबिलिटी हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में है ये 600 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है 900 रुपीज। अब इसको टोटल करें 96,000 minus 800 plus 2500 plus 600 minus 900 is 97,400, 97,400, ठीक है,
इसका टोटल कंप्लीट हो गया 97,400 एंड ऑल द अदर एडजस्टमेंट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। द नेक्स्ट इज टू मेंबर्स एडमिशन फीस 3,500 बाय member admission fees 3,500। टू सेल ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। नाउ सेल ऑफ द फर्नीचर, तो फर्नीचर का कुछ दिया है। द टोटल फर्नीचर ऑफ ऑन द 1st April 2013 was worth of ₹20,000 and the book value was sold for 5,000। अच्छा देखिए, कह रहा है कि टोटल फर्नीचर ऑन द 1st April 2013, इट मीन्स कि फर्नीचर, द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द फर्नीचर वॉज 20,000, क्लियर। एंड आउट ऑफ दिस 20,000 बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर वॉज सोल्ड बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वॉज 5,000 रुपीज़, ठीक है। एक फर्नीचर आपने 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था। उस ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर में से आपने फर्नीचर के एक बुक वैल्यू, फर्नीचर का एक पार्ट जिसकी बुक वैल्यू 5,000 थी, ठीक है, उस फर्नीचर 20,000 में से एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 5,000 रुपीज़ थी, आपने इसको सेल कर दिया। और सेल कितना पे किया? 1,600 पर सेल किया। सेल कितने पे किया? 1,600 पे। तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट है और लॉस है? लॉस है भाई। 5,000 रुपीज़ की फर्नीचर आपने 1,600 में सेल कर दिया, तो 0 0 10 4 3,400 का लॉस है। सो इट इज़ द एक्सपेंस। सो राइट हियर टू लॉस ऑन फर्नीचर, 3,400, क्लियर है। टू लॉस ऑन द फर्नीचर 3,400। अब फर्नीचर की बात है तो यहाँ भी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल फर्नीचर की वैल्यू थी 20,000 रुपीज़ और इसमें से इन्होंने सेल कर दिया और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है 10% का, क्लियर है। नाउ 20, अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, ठीक है। अब तक आपने पढ़ा था कि फर्नीचर परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, सेल नहीं पढ़ा था। अब इसमें सेल करेंगे तो लेस कर देंगे सेल ऑफ द फर्नीचर एंड द वैल्यू विल बी 5,000 रुपीज़, द बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाएगा ये 15,000 लेस डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट इज 10%, तो 1,500। तो 15,000 माइनस 1,500, 13,500, ठीक है। 13,500, क्लियर। 13,500 एंड हियर वी राइट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर and the amount is 1,500, okay. Now the furniture point is also clear. Then the sale of the grass and donation, sale of the grass, by sale of grass and the amount is 200, to donation, by donation 5,000, to match fund receipt, and match fund receipt is the specific receipt, so it will come under the liability side, balance sheet. Match fund receipt, match fund receipt is 12,000 एंड इसमें भी छोटा सा एक एडजस्टमेंट है। ऑन द अदर साइड
देयर इज द मैच एक्सपेंसेस 8800 इज गिवन, लेस मैच एक्सपेंस 8800 लेस कर देंगे तो 12,000 में से 3200 रिमेनिंग बच गया 3200। क्लियर, समझ में आ रहा है? 3200। देन इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट, नाउ सी हियर, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, या एफडी कर दो। अब एक काम करना कि जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि यहाँ पे इसको बाहर लिखेंगे, ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमको लगा, दिमाग में आया था कि वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसलिए मैंने ये बता दिया था, ठीक है। तो कैश, बैंक और एफडी जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंज होगा इस वाले में चेंज होगा, ठीक है। तो जब लिखेंगे तब देखा जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन दी एफडी क्या दिया गया है? 450 रुपीज़ दिया है, ठीक। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में देख के कहिए कि जो बैलेंस बीडी या सीडी में जो भी आपको एफडी का रेट दिया गया है वो कितना है? 9% है, ठीक है, वो 9% है। तो 10,000 का 9%, 10,000 का 9% कितना हो जाएगा? 900 होगा। यानी कि एफडी का जो रेट है वो 9% है, किसका? 10,000 का, और इट विल 900 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑन द एफडी हमें कितना मिल रहा है? 450 ओनली। सो बाय इंटरेस्ट ऑन द एफडी इज 450। क्लियर है? 450 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। बाकी का 450 कहाँ गया? तो ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 450। ये जो 450 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट बच गया भाई, 900 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कितना मिला? 450 मिला। तो बाकी का 450 कहाँ गया? वो इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, जमा हो गया, अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है, बस हाँ एक्रू हो चुका है। तो टोटल हो जाएगा 900। ओके, टोटल हो जाएगा 900। अब इस 450 की यहाँ पे पोस्टिंग कर लेते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ समझ लो, समझना नहीं बस लिख लो एक चीज़, कि यहाँ पे जो लास्ट में क्लोजिंग जो कैश दिया गया है ना बैलेंस सीडी में, बाई बैलेंस सीडी में पेमेंट साइड, उसको आप नोट कर लो। कैश, बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में कितना हमको है? 10,000। कैश का तुम चाहो तो बाहर लिख लो, 1500, 6,000, 1500 एंड 6,000, और एफडी को आप अंदर लिख लो, क्यों बता रहे हैं? 10,000, ठीक है। बाहर लिख भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब एफडी पे आपको 10,000 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये जो इंटरेस्ट 450 रुपीज़ का एक्रूड हो चुका है, आप इसमें ऐड कर दोगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 450, एंड इट बिकम 10,450 रुपीज़, ठीक है। अगर आप इस 10,000 को बाहर लिख लेते हो, इंटरेस्ट एक्रूड को अलग से लिखते हो तो भी गलत नहीं है, बट ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात होती है, कोई बात नहीं। क्लियर? तो इंटरेस्ट यानी कि रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब आइए सैलरी पर। टू सैलरी, सैलरी इज 17,000, ओके, and salary, now what is given here? Staff salary on 31st March 2013 is 1200 payable, and 31st March 2014 is 1400. so 1200 को माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड 14 का ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी 1400,
एंड इसका टोटल आएगा 14 में से 1200 के 200, 17,200, 17,200। ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा 17,200। ठीक, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो ओपनिंग फिगर है यानी कि 31 मार्च 2014 1200, ये लाइबिलिटी है। तो सैलरी पेबल 1200 यहां नोट करेंगे और सैलरी पेबल 1400 यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, 1400 यहां रिकॉर्ड करेंगे। द नेक्स्ट इज बाय अपकीप ऑफ द फील्ड एंड द पवेलियन 3400। 3400 मेंटेनेंस चार्ज है। द नेक्स्ट इज मेडिसिन परचेज, टू मेडिसिन परचेज। Now direct there is a purchase amount is given, okay, so there is no need of creditors, opening or closing creditors. Medicine purchase is 4,000 rupees. Medicine purchase is 4,000 rupees. Now see the adjustment. Stock of the medicine 31st March 2014 is 480, opening stock है। We will add opening stock 480 and subtract closing stock 650। तो 4,480 माइनस 650, 3830। क्लियर है, 3830। अब नाउ दिस इज द ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक होगा तो यहां पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 480 एंड क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन 650। ठीक है, दोनों हमने रिकॉर्ड करते चलना है साथ साथ ताकि कंफ्यूजन ना हो और छूट ना जाए कुछ। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैच एक्सपेंसेस हो चुका है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30,000। कोई और एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड है नहीं। ओह सॉरी, टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ना, तो टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारा एक एसेट होगा। बिल्डिंग बन गई ना मेरी, तो टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30,000। ठीक है, टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, चेक कर लेते एक बार। नहीं, तो चलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30,000। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम करा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे जो कैपिटल पेमेंट होते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं और कैपिटल रिसिप्ट यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू मेंटेनेंस एक्सपेंस 3,600। रेंट एंड टैक्स 8,950। बाय ग्रास सीड्स 500। कॉस्ट ऑफ द सेकेंड हैंड कार, अब कार है सेकेंड हैंड ही सही लेकिन कार है, तो कार 40,000। ओके 40,000
एंड द नेक्स्ट इज बैलेंस CD। तो बैलेंस CD आई थिंक मैंने राइट लिख दिया है क्या, कैश बैंक और फिक्स डिपॉजिट लिख दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस तो दिया नहीं है, इसमें नहीं दिया है, तो बस यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल अभी आएगा, जो भी आएगा निकल के अभी आ जाएगा। ऐड सरप्लस, लेट्स सी 97400, 3500, 200, 1000, 107,000, 107,000, 107,000 माइनस किया 3400, 1500, 17,200, 3400, 3830, 3600, 8950, 500, 64620, 64620 एंड 107,000 टू सरप्लस। ठीक है, सरप्लस में मैच कर लें, आ रहा है। सरप्लस आ रहा है 64620। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल क्या है 34,680, 800, 4,200, 10,000, 1,000, 20,000, 480, 36480, 36480 माइनस 1,800, 34680, 34680, 36480. This is the opening capital fund, balancing figure है। Now on the capital we write 34680 and the surplus amount is 64620. तो 34680 plus 64620, 99300, 99300. Let's check 99300 plus 1400, 3200 plus 900, 104800, 104800, 200, 2500, 13,500, 1,500, 6,000, 104800. ओके, मैच हो गया। सो बाय दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। क्लियर? अगर कोई भी डाउट होगा आप पूछो, इस वीडियो को फिर से 2-4 बार रिपीट करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, लेंदी है बट हार्ड नहीं है। बस एक ही साथ आप क्या करो कि जितने भी अकाउंट्स हैं सब बना लो। ठीक है, जितने भी है इनकम एंड एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, और जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे पोस्ट करना है वैसे वैसे पोस्ट करो। 2 बार 3 बार खुद से करोगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर ये पोस्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आखिर ये ओपनिंग में क्यों जा रहा है, ये क्लोजिंग में क्यों जा रहा है, ये अपने आप समझ में आने लगेगा। ऑब्जर्व जो है ना, ऑब्जर्वेशन होने लगती है, खुद ब खुद ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो उसको 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्लियर?
थैंक यू।